सो हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार मेरी फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है कि कल एसएससी ने हमारे सामने एक नया सरप्राइज़ हमको मुंह पर फेंक कर मारा है, जो कि एसएससी जीडी की आंसर की। तो जैसा कि पता होगी कि कल आंसर की आई थी, लेकिन कल जो है वेबसाइट वर्क नहीं कर रही थी और किसी का भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा था आंसर की। तो मैंने आज सुबह अपने आंसर की डाउनलोड की है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरे इसमें क्या नंबर बने हैं और मेरा हर सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा है। और जैसा कि अभी तक रैंक मित्रा पर लगभग 1 लाख इससे ऊपर बच्चों का डेटा भी आ चुका है, उसमें मेरी क्या रैंक बन रही है और क्या कितनी परसेंटाइल बन रही है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अपने साथ लिख के लेकर आया हूँ, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम जो है, मेरा 25 मई थर्ड शिफ्ट को एग्ज़ाम था कानपुर में। ठीक है, और इसके बाद बात करें तो मेरे कितने कितने नंबर हर सब्जेक्ट में बने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ में। तो मैथ मेरे में ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आया था, मतलब मुझे तो इजी लगा था। तो मेरे मैथ में 20/20, मतलब पूरे में से पूरे नंबर हैं। मैथ में मेरे 40 नंबर हैं, एक भी सवाल गलत नहीं है। इसके बाद रीजनिंग में भी मेरे पूरे नंबर हैं 20/20, कोई भी इसमें भी सवाल गलत नहीं है। इसमें भी मेरे पूरे 40 नंबर हैं। इसके बाद बात करते हैं जीके, जो कि सिलेक्शन फैक्टर होता है हर किसी एग्ज़ाम में। तो जीके में मैंने 20 में से 18 क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन स्किप किए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो उसमें से मेरे 12 सही हुए हैं और 6 गलत हुए हैं। तो जीके में मुझे इतना लगभग वो अंदाज़ा भी हो गया था कि हाँ, मतलब मेरे 5-6 सवाल गलत जाएंगे। लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पर बन के आती है, जो हम लोगों को सिलेक्शन में मतलब फाइनल कट ऑफ में अंदर तक लेके जाती है, वो है हिंदी। तो मेरे हिंदी में मैंने 20 में से 20 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि हिंदी में मतलब मेरे 5 सवाल गलत हो जाएंगे। तो हिंदी में मेरे 15 क्वेश्चन सही है, 5 सवाल गलत हैं। तो मतलब मैंने हिंदी में नहीं ऐसा सोचा था, क्योंकि अब की बार हिंदी में जो है, हिंदी ना छोड़ के मतलब और भी कुछ चीज़ें पूछी गई थी, जैसे प्रशासनिक शब्द वगैरह हो गए। तो मेरे प्रशासनिक शब्द मैंने कोई ज़्यादा पढ़े नहीं थे। मतलब लास्ट टाइम पे एक वो 15-20 मिनट की एक वो सर की कोई वीडियो देख ली थी बस। तो उसमें मेरे जितने भी प्रशासनिक शब्द थे, 5-6 क्वेश्चन थे प्रशासनिक शब्द से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड। तो मेरे वो सारे 5 के 5 सवाल गलत हुए हैं। तो इस तरीके से मेरा मैथ में 40 स्कोर बन रहा है, रीजनिंग में भी 40 बन रहा है, जीके में 12 सही है, 6 गलत हैं, तो इसमें मेरा 22.5 स्कोर बन रहा है। और हिंदी में 15 सही है, 5 गलत है, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। मतलब मैंने ये सोचा था कि मेरे जो भी गलत होंगे वो जीके में गलत होंगे। मतलब पेपर देने के बाद आपको एग्जाम हॉल में ही पता चल जाता है कि आपका मतलब क्या स्कोर रहने वाला है। तो मुझे हिंदी में नहीं था, ऐसा लगता था कि मतलब मुझे लग रहा था कि 1 या 2 सवाल गलत हो जाएगा कोई भी, वो भी पर्याय रहवाची वाला। लेकिन वो ना गलत होगी, मेरे सारे प्रशासनिक शब्द वाले सवाल सारे गलत हो चुके हैं। और इसने मतलब मुझे काफ़ी फीचर दिया है। तो ये सारे इन सबको जोड़कर अगर हम लोग सम निकालते हैं, तो मैंने 78 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 67 क्वेश्चन सही हुए हैं और 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो मेरा फाइनल जो स्कोर बन रहा है वो 131.25 बन रहा है, मतलब 131.25 मेरा स्कोर बन रहा है। अगर अभी रैंक मित्रा के डेटा के हिसाब से, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों का डेटा आया है, तो अगर उसके हिसाब से बात करें, तो इसमें मेरी रैंक जो है शिफ्ट रैंक, अगर नहीं, ओवरऑल रैंक अगर मेरी बात करी जाए, तो मेरी 3761 रैंक दिखा रहा है। और शिफ्ट रैंक में मेरी 15वीं रैंक है 1752 में से। और कैटेगरी रैंक में 346 रैंक है 10,692 में से। और यूपी में अगर रैंक देखी जाए तो 24,511 में 1765 रैंक है। और एवरेज मार्क 89.13 है। तो और शिफ्ट एवरेज 83.96 है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ रहा मेरा एग्ज़ाम। और बाकी आपके कितने स्कोर बन रहा है? मतलब मेरे हिसाब से ये एक ठीक स्कोर है, लेकिन मैं इसमें मतलब 140 टच कर सकता था अगर मेरे हिंदी में, मतलब मुझे वो पूरी उम्मीद थी कि मेरे हिंदी में सवाल गलत नहीं होंगे, और खासकर ये प्रशासनिक शब्द वाले। लेकिन जब उसमें मतलब पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें डिटेल में जाते हैं, तो फिर चीज़ें गलत हो ही जाती हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अभी हमारे प्रिय सर जो कि RW वाले हैं, तो वो सर अभी कट ऑफ लेके आएंगे, और वो उन्होंने भी गूगल फॉर्म जारी कर दिए, तो आप उनका भी फॉर्म भरिए, ताकि पता चल पाए कि हाँ, कहाँ पर कट ऑफ हमारी बैठ रही है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और मैंने देख तो अपना कल ही ली थी आंसर की, लेकिन कल मैं जयपुर में अपना पेपर दे रहा था रेलवे NTPC का। तो उस चक्कर में मैं अभी वहाँ से पेपर दे के आया हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो बना पाया। बाकी अभी NTPC का भी एक रिव्यू आएगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि NTPC में मैथ्स के क्वेश्चन वगैरह और रीजनिंग कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से विद एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप भी अपना एक बार स्कोर जो भी आपका बना है वो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।